नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे छिपे एक राज को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी है उन अरबों साल पुरानी चट्टानों की जो इस राज्य की मिट्टी से लेकर यहाँ के मिनरल से लेकर इसके भविष्य तक सब कुछ तय करती हैं। तो कभी सोचा है कि जब हम छत्तीसगढ़ के हरे भरे मैदान, ऊंचे नीचे पठार और घने जंगल देखते हैं तो इनके ठीक नीचे क्या है? आखिर वो कौन सी बुनियाद है जिस पर ये पूरा का पूरा प्रदेश खड़ा है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं। भूगर्भीय संरचना। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस धरती के नीचे मौजूद चट्टानों का अरेंजमेंट है, उनकी बनावट है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। यही बनावट तय करती है कि ऊपर जमीन कैसी दिखेगी, मिट्टी में कितनी जान होगी, कहाँ कौन से मिनरल्स मिलेंगे और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगी कैसी होगी। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं ये देखने के लिए कि कैसे अरबों सालों में एक के ऊपर एक चट्टानों की परतें जमती गईं और आज का छत्तीसगढ़ तैयार हुआ। हम शुरुआत करेंगे सबसे पुरानी यानी आर्कियन नीव से और सफर खत्म करेंगे दक्कन ट्रैप के पठारी कवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। इसे सिर्फ एक तस्वीर मत समझिए, ये असल में छत्तीसगढ़ के जमीनी खजाने का एक ब्लूप्रिंट है। हम बार बार इस पर लौटकर आएंगे ताकि ये समझ सकें कि कौन सी चट्टान कहाँ है और उसकी क्या अहमियत है। तो ठीक है, जैसा हमने कहा, ये एक जियोलॉजिकल केक जैसा है। तो चलिए इसकी सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे नीचे वाली परत से शुरू करते हैं। इसका नाम है आर्कियन रॉक ग्रुप। ये वो बेस है, वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। और ये कितनी बड़ी है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 50%। जी हाँ, 50%। मतलब आप सोचिए, छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा इसी पुरानी, बेहद पुरानी नींव पर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी खड़े हैं तो 50% चांस है कि पैरों के ठीक नीचे अरबों साल पुरानी यही आर्कियन चट्टानें हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, ये सच में छत्तीसगढ़ की असली बुनियाद है। तो इन चट्टानों की खासियत क्या है? पहली बात, जैसा हमने कहा, ये सबसे पुरानी है। दूसरी, बस्तर का जो पूरा पठारी इलाका है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इन्हीं चट्टानों से बना है। और हाँ, वो जो मशहूर बेलेडिला की पहाड़ियां हैं जहां से इतना सारा लोहा निकलता है, वो भी इन्हीं आर्कियन चट्टानों का हिस्सा है। आर्कियन की नींव तो जम गई, अब उसके ऊपर आती है अगली लेयर, धारवाड़ रॉक ग्रुप। और ये लेयर बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि असली खजाना तो यहीं छिपा है। जी हाँ, खनिजों का असली खजाना। अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं। देखिए, ये चट्टानें आर्कियन की तरह एक साथ फैली हुई नहीं है, बल्कि टुकड़ों में बिखरी हुई हैं, जैसे कि दंडकारण्य, बीजापुर और मोहला जैसे इलाकों में। तो भले ही ये एरिया में कम हो, लेकिन इनकी कीमत, इनकी आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये बनी है नीस और शिस्ट जैसी चट्टानों से। अब ये क्या है? ये असल में वही पुरानी चट्टानें हैं जो अरबों साल के जबरदस्त प्रेशर और गर्मी की वजह से बदल गईं। और इसी बदलाव के दौरान सारे कीमती मिनरल्स एक जगह आकर जमा हो गए। तो सीधा सा हिसाब है, जहां धारवाड़ चट्टानें वहां खनिजों का भंडार। अच्छा, 2 लेयर्स हो गई। अब आते हैं उस परत पर जिसने छत्तीसगढ़ के विशाल और उपजाऊ मैदानों की नींव रखी। ये है कडप्पा रॉक ग्रुप, जिसे हम राज्य के खेती किसानी वाले दिल का बेस भी कह सकते हैं। एक बार फिर से नक्शे पर चलते हैं। ये जो बीच में बड़ा सा नीला एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कडप्पा चट्टानों का इलाका है। और देखिए ये कितनी सफाई से दिखाता है कि कैसे इसी सिस्टम ने पूरे महानदी बेसिन को, यानी जिसे हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, उसे बनाया है। और ये चार्ट देखिए, ये इसकी अहमियत को और भी साफ कर देता है। पूरे राज्य का करीब 30% हिस्सा इन चट्टानों से ढका है और महानदी बेसिन का तो आधा यानी 50% हिस्सा इन्हीं से बना है। अब सवाल ये है कि ये खेती के लिए इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये परतदार चट्टानें हैं जो आसानी से टूटकर बहुत बारीक और उपजाऊ मिट्टी बनाती हैं। इसीलिए ये इलाका इतना फर्टाइल है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम 3 नई और अपेक्षाकृत छोटी परतों को एक साथ देखेंगे। ये हैं विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। और इनमें से हर एक ने छत्तीसगढ़ को कुछ न कुछ खास दिया है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो या फिर एनर्जी। ये टेबल इन तीनों को समझने का सबसे आसान तरीका है।
देखिए, विंध्यन चट्टानें मिलती हैं शिल्पी घाटी में और इनसे मिलता है चूना पत्थर। फिर आती हैं गोंडवाना, जो बघेलखंड के पठार में है, और ये तो कोयले का भंडार है। और आखिर में है दक्कन ट्रैप, जो मैकल रेंज के पूर्वी हिस्से में पठार बनाता है। अब जरा गोंडवाना पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये नंबर देखिए, 17%। मतलब राज्य का करीब करीब 17% हिस्सा इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से ढका है। और यही वो चट्टानें हैं जो छत्तीसगढ़ का पावर हाउस हैं। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले के जो घने जंगल जमीन में दब गए थे ना, उन्हीं से बना कोयले का पूरा खजाना इन्हीं चट्टानों की परतों में छिपा हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गोंडवाना चट्टानें राज्य का इंजन रूम है। सही में यही वो एनर्जी है जो प्रदेश की इंडस्ट्रीज को, उसके विकास को चलाती है। तो अब इन सभी परतों को एक साथ जोड़कर देखिए, आर्कियन की मजबूत नींव से लेकर गोंडवाना के एनर्जी वाले इंजन रूम तक। जब ये सब परतें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर आज का छत्तीसगढ़ हमारे सामने आता है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें क्या समझ में आती हैं। पहली, अलग अलग तरह की चट्टानें होने की वजह से यहाँ मिनरल्स की भरमार है। दूसरी, कड़प्पा जैसी चट्टानों ने खेती के लिए उपजाऊ मैदान बनाए। और तीसरी, इन प्राचीन पठारों ने इस राज्य को इसका खास और अनोखा लैंडस्केप दिया है। और अब एक आखिरी बार इस नक्शे को देखिए। अब ये सिर्फ रंगों वाला एक मैप नहीं है ना, अब इसमें वो पूरी कहानी दिखती है जिसे हमने अभी अभी समझा है। ये अरबों सालों में बना एक जियोलॉजिकल हेरिटेज है, एक शानदार लेयर के। तो ये जो अरबों साल पुरानी विरासत है, ये बेशुमार दौलत का जरिया तो है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। सवाल ये कि इस कीमती प्राकृतिक खजाने का इस्तेमाल इतनी समझदारी और जिम्मेदारी से कैसे किया जाए कि ये विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे ना एक ऐसा राज छिपा है जो पता है कितना पुराना है, पृथ्वी के जन्म जितना। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे आर्कियन शेल समूह की, मतलब वो चट्टानें जो इस राज्य की असली सबसे गहरी बुनियाद हैं। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आज पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा है, उसके ठीक नीचे आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब ना कोई मामूली जवाब नहीं है। ये हमें सीधा सीधा पृथ्वी के इतिहास के पहले पन्ने पर ले जाता है। तो जवाब है आर्कियन चट्टानें। जरा इस नक्शे में देखिए, ये जो पूरा पीला रंग का इलाका दिख रहा है ना, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये हैं पृथ्वी की सबसे पहली, सबसे पुरानी चट्टानें। यही हैं छत्तीसगढ़ की असली बुनियाद। तो चलिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की इस प्राचीन नींव को समझेंगे। फिर ये आर्कियन चट्टानें आखिर हैं क्या, इस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये राज्य में फैली कहाँ-कहाँ है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन चट्टानों की विरासत का आज क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, छत्तीसगढ़ की प्राचीन नींव। देखते हैं कि इस राज्य की भूवैज्ञानिक कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। देखिए, आर्कियन शब्द का मतलब ही होता है सबसे प्राचीन। मतलब ये वो चट्टानें हैं जो तब बनी जब हमारी पृथ्वी एकदम नई थी। इसीलिए इन्हें आद्य महाकल्पीय भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सबसे पहले बनने वाला शेल समूह। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये बनी कैसे। चलिए अब इन्हीं आर्कियन चट्टानों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इनके बनने की कहानी, वाओ, ये हमें सीधा पृथ्वी के बचपन में ले जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक युवा ग्रह जो बस खौलते हुए पिघले हुए मैग्मा का एक समंदर था। और फिर करोड़ों साल लगे। करोड़ों सालों के इंतजार के बाद यही लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठोस हुआ और तब जाकर जन्म हुआ इन पहली चट्टानों का। इन्हीं को हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अच्छा, इन चट्टानों में एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, इनमें ना कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता, एक भी नहीं। और इसकी वजह सीधी सी है, ये चट्टानें उस जमाने की हैं जब पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं। मतलब ये धरती के इतिहास का वो दौर था जो डायनासोर तो छोड़िए, छोटे छोटे जीवों के आने से भी बहुत पहले का है। तो सवाल उठता है कि अगर जीवाश्म नहीं तो फिर इनमें है क्या? इनमें हैं धरती के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे कि ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टानें, क्वार्ट्ज के वो चमकीले कण और फेल्सपार, अभ्रक जैसे ढेर सारे खनिज। असल में यही वो तत्व हैं जिनसे मिलकर इन विशाल चट्टानों का पूरा ढांचा तैयार हुआ है।
तो अब जब हम इन चट्टानों को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन खजाना आखिर छिपा कहाँ है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा, जी हां, लगभग 50% जमीन इन्हीं प्राचीन चट्टानों पर टिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में कहीं भी चले जाइए, इस बात की पूरी संभावना है कि पैरों के नीचे अरबों साल पुराना इतिहास दबा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जगह पर हैं। ये चट्टानें तो राज्य के हर कोने में मौजूद हैं। चाहे महानदी का मैदानी इलाका ले लीजिए या फिर दंडकारण्य का घना जंगल, जशपुर के ऊंचे पाट क्षेत्रों से लेकर पूर्वी बघेलखंड के पठार तक, ये प्राचीन नींव हर जगह फैली हुई है। लेकिन एक मिनट, अगर हम खास तौर पर दंडकारण्य क्षेत्र की तरफ जाए ना, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जहां पूरे राज्य का औसत 50% है, वहीं दंडकारण्य का 3/4 हिस्सा मतलब 75% एरिया इन्हीं आर्कियन चट्टानों से बना है। तो ये इलाका भूवैज्ञानिक नजरिए से वाकई बहुत खास है। और अगर इसका कोई जीता जागता सबूत देखना हो तो बस बेलाडीला की मशहूर पहाड़ियों को देख लीजिए। वो जो पूरी पर्वत श्रृंखला है ना, वो इन्हीं अरबों साल पुरानी आर्कियन चट्टानों की ही देन है। तो ठीक है, ये चट्टानें पुरानी हैं, पूरे राज्य में फैली हैं, ये सब ठीक है, पर आज इससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में यही समझते हैं कि इन चट्टानों की असली विरासत क्या है और ये आज भी छत्तीसगढ़ के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ कैसे दिखेंगे, यहाँ की नदियाँ कहाँ से बहेंगी, और सबसे ज़रूरी बात, ज़मीन के नीचे कौन सा खजाना छिपा होगा, ये सब कुछ इन्हीं पुरानी चट्टानों पर ही निर्भर करता है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि आर्कियन शेल समूह सिर्फ पत्थर या चट्टाने नहीं हैं, ये तो छत्तीसगढ़ का भूवैज्ञानिक डीएनए है। आज हम जो भी नक्शा देखते हैं ना, वो सब का सब इसी प्राचीन नींव पर टिका हुआ है। तो अगली बार जब भी कोई छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखे, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि समय की वो किताब है जिसके पहले पन्ने खुद पृथ्वी ने लिखे थे। और सवाल ये है कि क्या हम इन चट्टानों की खामोश जुबान को सुनकर इनके बनने की कहानी को सच में समझ सकते हैं? चलिए आज हम सीधे जमीन के अंदर चलते हैं, छत्तीसगढ़ की जमीन के अंदर। यहाँ एक ऐसा राज दबा है जो अरबों साल पुराना है, धारवाड़ शैल समूह। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये तो उस खजाने का नक्शा है जिसने छत्तीसगढ़ की आज की कहानी लिखी है, और शायद आने वाले कल की भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतना सारा मिनरल वेल्थ, ये सारा खनिज आता कहाँ से है? मतलब हम सब सुनते हैं लौह अयस्क के बारे में, टिन के बारे में, और भी न जाने कितने कीमती खनिज, पर इनका सोर्स क्या है? कहाँ से आ रहा है सब? इसका जवाब हमारी नज़रों के सामने नहीं, बल्कि हमारे पैरों के बहुत बहुत नीचे दबा हुआ है। और ये जवाब हमें एक टाइम मशीन में बिठाकर ले जाने वाला है अरबों साल पीछे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं उस असली खजाने की जो इन चट्टानों के अंदर छिपा हुआ है। मतलब वो मिनरल्स जो छत्तीसगढ़ की पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। देखिए, ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं ना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। इनमें आपको मिलेगा लौह अयस्क। सोचिए, हमारे देश की पूरी स्टील इंडस्ट्री की जान है ये। फिर मिलता है टिन, जो हमारे फोन से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में लगता है। और तो और कोरेंडम भी, जो कीमती पत्थर बनाने के काम आता है। सही मायने में कहें तो यही खनिज छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चट्टानें हैं क्या, इनकी कहानी क्या है? चलिए अब थोड़ा इनके जियोलॉजिकल साइड को समझते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। तो ये जो धारवाड़ शैल समूह है, इसे आप धरती की सबसे पुरानी रिसाइकल चट्टानें कह सकते हैं। मतलब ये सीधे नहीं बनी, ये आर्कियन काल की जो सबसे पहली चट्टानें थीं, उनके टूटने, घिसने और फिर से एक साथ जमा होने से बनी हैं। और ज़रा सोचिए, ये इतनी पुरानी हैं कि जब ये बन रही थीं तब धरती पर लाइफ तो बस शुरू होने का सोच ही रही थी। और यही वजह है कि इनमें आपको कोई फॉसिल्स, कोई जीवाश्म नहीं मिलते। कितनी पुरानी? करीब 2.5 अरब साल, 2.5 बिलियन साल। इस नंबर को ज़रा दिमाग में बिठाइए। ये हमारी पृथ्वी की कुल उम्र का आधे से भी ज़्यादा वक्त है। मतलब डायनासोर, अरे वो तो बहुत बाद की बात है। हम उस टाइम की बात करें जब हमारे प्लैनेट पर बस कुछ बहुत ही सिंपल सिंगल सेल वाले जीव थे। इनके बनने की जो कहानी है ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है।
सोचिए, सबसे पहले थी आर्कियन चट्टानें, धरती की एकदम पहली ओरिजिनल परत। फिर लाखों करोड़ों सालों तक हवा, पानी, बर्फ सबने मिलकर इन चट्टानों को तोड़ा, घिसा और मिट्टी रेत में बदल दिया। ये सारा मलबा, ये सेडिमेंट्स नदियों के साथ बहकर समुद्र में जमा होता गया और फिर वहां जमीन के नीचे भयंकर प्रेशर और गर्मी ने इस मलबे को पकाया, दबाया और धीरे धीरे एकदम नई चट्टानों में बदल दिया। और बस उन्हीं को आज हम धारवाड़ चट्टानों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये चट्टानें क्या हैं, पर ये खजाना छत्तीसगढ़ में मिलता कहाँ है। चलिए अब जरा मैप पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी चट्टानें आखिर फैली कहाँ कहाँ हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये चट्टानें 3 मेन इलाकों में मिलती हैं। पहला, उत्तर में पूर्वी बघेलखंड, दूसरा राज्य के बीचों बीच छत्तीसगढ़ के मैदानों में, और तीसरा दक्षिण में जो विशाल दंडकारण्य का इलाका है वहां। और ये मैप देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर के पैच दिख रहे हैं ना, बस यही हैं धारवाड़ चट्टानों के हॉटस्पॉट। और जरा गौर कीजिए, ये कहाँ पर हैं? दुर्ग, बस्तर, बलरामपुर, सारे बड़े माइनिंग वाले इलाके। ये कोई संयोग नहीं है भाई, सीधा सा हिसाब है। जहां ये चट्टानें, वहीं खनिजों का भंडार। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी धारवाड़ चट्टानें एक जैसी होती हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में इनके कुछ खास टाइप, या जिन्हें हम सीरीज कहते हैं, वो मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टानों की 3 मुख्य फैमिली या सीरीज हैं। दुर्ग डिवीजन में आपको मिलेगी चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर डिवीजन में है सोनाखान सीरीज और बस्तर के इलाके में मिलती है लौह अयस्क सीरीज। और जैसा कि इनके नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, हर एक अपना एक खास खजाना है। और इन तीनों में से अगर आर्थिक रूप से सबसे जरूरी किसी की बात करें तो वो है बस्तर की लौह अयस्क सीरीज। अरे जो दल्ली राजहारा की वर्ल्ड फेमस खदानें हैं ना, जहां से देश की स्टील इंडस्ट्री को लोहा मिलता है, वो इसी सीरीज का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के आयरन इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। तो अब तक हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और सारी बातों को जोड़कर ये समझते हैं कि आखिर ये अरबों साल पुरानी चट्टानें आज हमारे लिए इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि धारवाड़ रॉक सिस्टम छत्तीसगढ़ के मिनरल रिसोर्सेज, खासकर आयरन ओर का फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर हम राज्य की पूरी जियोलॉजिकल बनावट देखें तो आर्कियन चट्टानों के बाद ये दूसरा सबसे जरूरी बेस है। और इस फर्क को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, आर्कियन चट्टानों को आप पेरेंट रॉक समझ सकते हैं। ये धरती की ओरिजिनल पिघले हुए मैग्मा से बनी पहली चट्टानें थीं। और धारवाड़ चट्टानें हैं उनकी पहली पीढ़ी की संतान, जो उन्हीं पेरेंट रॉक्स के टूटने, फूटने और फिर से जमा होने से बनी। तो ये एक तरह की जियोलॉजिकल विरासत है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हुई है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। हमने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ की पूरी इकोनॉमी, उसका इंडस्ट्रियल फ्यूचर, सब कुछ उन चट्टानों से जुड़ा है जो अरबों साल पहले बनी थी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी भी इलाके का भविष्य, उसकी किस्मत, उसकी सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन चट्टानों में ही लिखी होती है? सोचने वाली बात है ना। छत्तीसगढ़ के जो विशाल मैदान हैं और जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके नीचे आखिर क्या है? मतलब एक ऐसी पुरानी, बहुत ही पुरानी नींव जो आज भी, इतने सालों बाद भी इस राज्य के भूगोल और इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से कंट्रोल कर रही है। तो चलिए आज इसी भूवैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सी गुप्त नींव है, कौन सी चट्टानें हैं जो छत्तीसगढ़ की असली बुनियाद हैं? चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पहचान कर लेते हैं कि ये कडप्पा चट्टानें आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी भूवैज्ञानिक कहानी छुपी हुई है। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इन्हें कहते हैं कडप्पा शैल समूह, या एक और नाम है पुराना संघ। अब देखिए, नाम में ही पुराना है तो जाहिर है ये इनकी उम्र यानी कि प्राचीनता की तरफ इशारा करता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इनका नाम कडप्पा ये छत्तीसगढ़ की किसी जगह से नहीं आया है। ये नाम आया है आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन चट्टानों पर जो स्टडी हुई थी, जो खोज हुई थी, वो वहीं पर हुई थी। तो अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये बनी कैसे, मतलब क्या प्रोसेस था। और यकीन मानिए,
इनके बनने की जो कहानी है ना, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसे समय और प्रकृति ने मिलकर लिखा है। इस पूरी प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? स्टेप 1, बहुत पुराने ग्रेनाइट के पहाड़ थे जो समय के साथ मौसम की मार से टूटते गए, बिखरते गए। फिर स्टेप 2, इन टूटे हुए पहाड़ों से जो भी मलबा निकला, जो कण निकले, वो पानी के साथ बहकर एक जगह पर परत दर परत जमते गए। और फिर आया फाइनल स्टेप। लाखों साल तक इन परतों पर जबरदस्त दबाव पड़ा और धीरे धीरे ये कठोर होकर आज की कडप्पा चट्टानों में बदल गईं। ठीक है, तो ये बनी कैसे, ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये फैली कहाँ है और कितना बड़ा एरिया कवर करती हैं, और इनका जो फैलाव है वो सच में हैरान कर देने वाला है। इस नक्शे पर नजर डालिए। ये जो पूरा हरा वाला एरिया दिख रहा है ना, यही है कडप्पा शैल समूह का क्षेत्र। इसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि अरे वाह, राज्य का कितना बड़ा हिस्सा इन्हीं चट्टानों पर टिका हुआ है। और अगर आंकड़ों में बात करें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 25 से 30% हिस्सा, सोचिए करीब 1/4 से ज्यादा इन्हीं चट्टानों से ढका हुआ है। और यही बात इन्हें राज्य का दूसरा सबसे बड़ा रॉक ग्रुप बनाती है। तो ये मिलती कहाँ है? देखिए, मेनली तो ये छत्तीसगढ़ के मैदानों में है, महानदी बेसिन में है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि पूर्वी बस्तर मतलब जगदलपुर के आसपास और पश्चिमी बीजापुर में भी इनका विस्तार है। और सबसे बड़ी बात, जो महानदी का पूरा मैदान है ना, वो असल में इन्हीं चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। अब जियोलॉजिस्ट ने इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है ऊपरी कडप्पा, ये आपको मिलेगी रायगढ़ और सारंगढ़ के मैदानों में, और ये चूना पत्थर लाइमस्टोन के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी है निचली कडप्पा, ये सत्ती वाले इलाके में ज्यादा फैली है और इसकी खासियत है क्वार्ट्जाइट चट्टानें। तो ये चट्टानें सिर्फ जमीन की नींव नहीं है, बल्कि अपने अंदर खनिजों का एक बहुत ही कीमती खजाना भी छिपाए हुए हैं। इनमें मुख्य तौर पर 3 बड़े मिनरल्स मिलते हैं। एक तो है चूना पत्थर, दूसरा है डोलोमाइट और तीसरा है क्वार्ट्ज। और बस यहीं से इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो शुरू हो जाती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इतनी पुरानी चट्टानों का आज के छत्तीसगढ़ के लिए क्या मतलब है? ये इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब सीधा राज्य की इकोनॉमी से जुड़ा है। सिंपल सी बात है, जो कडप्पा चट्टानों से चूना पत्थर मिलता है, वही छत्तीसगढ़ के इतने बड़े सीमेंट उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, उसकी नींव है। अगर ये चट्टानें न होती तो शायद आज छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल मैप बिल्कुल अलग होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कडप्पा चट्टानें सिर्फ एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ के मैदानों की बुनियाद है, सीमेंट इंडस्ट्री की लाइफलाइन है और राज्य के नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कुछ हमने आज जाना वो तो बस एक झलक है। जरा सोचिए, लाखों साल पुरानी ये चट्टानें भविष्य के लिए अपने अंदर और न जाने कौन से राज और कौन से संसाधन छिपाए बैठी होंगी। सोचिए, छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे क्या कुछ छिपा हो सकता है। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, पर शायद उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। तो आज हम उसी छिपे हुए खजाने की परतें खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर की। ये वही पत्थर है जो सीमेंट से लेकर न जाने कितने उद्योगों की रीढ़ है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये आता कहाँ से है? इसका असल सोर्स क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक बहुत ही पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना की तरफ, जिसका नाम है विंध्यन शैल समूह। असल में यही है छत्तीसगढ़ के चूना पत्थर का असली खजाना। तो आखिर ये विंध्यन शैल समूह है क्या भला? देखिए, ये अवसादी चट्टानों का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो करोड़ों साल पहले प्री कैम्ब्रियन युग के बाद धीरे धीरे जमा हुए सेडिमेंट्स या कहें कि अवसादों से बना, और इसका नाम भारत की मशहूर विंध्य पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में ये मिलता कहाँ है। चलिए जरा इसका नक्शा खंगालते हैं। इसका जो मुख्य फैलाव है वो राज्य के कई जाने माने इलाकों में है। सोचिए, कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर से लेकर रायपुर और खैरागढ़ तक। इन्हीं क्षेत्रों के ठीक नीचे ये भूवैज्ञानिक खजाना दबा हुआ है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा रायगढ़ शहर के पास और गंडई में भी इसकी मौजूदगी दिखती है।
हाँ, ये बात और है कि गंडई में ये बहुत ही कम मतलब ना के बराबर पाया जाता है। पर इन सब में से एक नाम है जो जरूर याद रखना चाहिए, और वो है छिल्पी घाटी। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का जो सबसे बड़ा विस्तार है वो इसी इलाके में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और समझते हैं कि ये चट्टानें आखिर बनी कैसे। ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये तो लाखों साल पुरानी दास्तान है। देखिए, ये पूरी कहानी करोड़ों सालों में फैली हुई है। सब कुछ शुरू हुआ प्री कैम्ब्रियन युग से, जब कडप्पा जैसी आधार चट्टानें पहले से ही अपनी जगह पर थीं। फिर वक्त गुजरता गया और इन पर धीरे धीरे परत दर परत अवसाद जमते गए, और लाखों साल बाद आज जिसे हम विंध्यन सिस्टम कहते हैं वो शक्ल में आया। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। मान लीजिए जमीन एक केक की तरह है, तो जो सबसे नीचे की परत है वो है पुरानी मजबूत कडप्पा चट्टानें, और उसके ऊपर जो नई परत जमी वही है हमारा विंध्यन शैल समूह, बिल्कुल एक केक की 2 अलग-अलग लेयर्स की तरह। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, कडप्पा चट्टानों का बेस पहले से तैयार था। दूसरा स्टेप, लाखों सालों तक नदियां और हवा अपने साथ मिट्टी कंकड़ लाती रहीं और इस बेस पर जमा करती रहीं। और तीसरा स्टेप, समय और जबरदस्त दबाव ने इन कच्ची परतों को एकदम ठोस चट्टान में बदल दिया। बस यही बन गया विंध्यन शैल समूह। लाखों साल पुरानी ये कहानी सुनना तो बड़ा दिलचस्प है, पर सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इसका क्या लेना देना है। आखिर ये चट्टानी परत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा और सीधा साधा जवाब इस एक लाइन में छिपा है कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला ज्यादातर चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में ही बना था। इसका मतलब साफ है, हमारे राज्य का पूरा चूना पत्थर उद्योग इसी एक भूवैज्ञानिक संरचना पर टिका हुआ है। तो चलिए सारी बातों को एक जगह समेटते हैं। पहली बात, ये शैल समूह हमारे राज्य के चूना पत्थर का प्राइमरी सोर्स है। दूसरी बात, इसने छत्तीसगढ़ के जमीन की आज की बनावट को शक्ल देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और तीसरी, जैसा कि हमने कुछ इलाकों में देखा, ये ग्रेनाइट और नीस जैसी सबसे पुरानी बुनियादी चट्टानों के ऊपर बनी एक महत्वपूर्ण परत है। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के इस छुपे हुए खजाने यानी विंध्यन शैल समूह की कहानी की परतों को खोला। ये सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं है, ये तो लाखों सालों का इतिहास है और हमारे राज्य के विकास की नींव भी। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि हमारी इस अनमोल भूवैज्ञानिक विरासत का भविष्य आखिर क्या है। जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो लाखों सालों से जमीन के नीचे दबा हुआ है, और आज वही खजाना छत्तीसगढ़ की पूरी इंडस्ट्रियल पावर को चला रहा है। आज हम उसी पुराने भूवैज्ञानिक रहस्य की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा प्राचीन रहस्य है जो छत्तीसगढ़ को इतनी ताकत देता है। चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। और इस रहस्य का नाम है गोंडवाना। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। तो ये गोंडवाना शैल समूह या रॉक सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये चट्टानों का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसका नाम 1872 में मेटेलिक कांट ने रखा था। और इसकी सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इसका सीधा और गहरा नाता है कोयले से। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। सोचकर देखिए, ये बनने की प्रक्रिया कार्बोनीफोरस पीरियड में शुरू हुई थी और जुरासिक पीरियड तक चलती रही, मतलब लाखों करोड़ों साल। ये तो डायनासोर के युग से भी पुरानी कहानी है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि इन चट्टानों से कोयले जैसा कीमती खजाना बना कैसे? चलिए अब कोयले के बनने की इस अनोखी कहानी को समझते हैं। सारी कहानी शुरू हुई जमीन के अंदर बनी बड़ी बड़ी दरारों से। सोर्स बताते हैं कि इन दरारों में नदियां अपने साथ लाई मिट्टी, पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष सब जमा करती चली गईं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की विशाल प्राकृतिक कब्रगाह बन गई थी। इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले जमीन में दरारें बनी, फिर इन दरारों में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक मलबा भर गया, और फिर लाखों सालों तक जमीन के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने अपना जादू दिखाया और उसी मलबे को कोयले में बदल दिया। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये खजाना बना कैसे। तो अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में ये मिलता कहाँ है। चलिए देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 17%। ये वाकई में बहुत बड़ा नंबर है। छत्तीसगढ़ का कुल 17% हिस्सा इन्हीं गोंडवाना चट्टानों से ढका हुआ है।
और ये नक्शा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। आप देखें, ये जो भूरे रंग के और चेक्स वाले इलाके दिख रहे हैं ना, जो ज्यादातर राज्यों के उत्तरी हिस्से में हैं, बस यही है गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो असल में ये चट्टानें मिलती कहाँ पर हैं? मुख्य तौर पर सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार में, और खासकर हसदेव, केलो और मांड जैसी नदियों की घाटियों में, जहां ये चट्टानें आज भी साफ साफ देखी जा सकती हैं। अच्छा, जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, अपर गोंडवाना जनकपुर और प्रतापपुर जैसे इलाकों में है, जबकि लोअर गोंडवाना, जो कोयले के लिहाज से ज्यादा जरूरी है, वो मनेंद्रगढ़, कोरबा और रायगढ़ जैसी जगहों पर फैला हुआ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमने इसका इतिहास समझ लिया, भूगोल देख लिया, लेकिन आज के जमाने में ये इतना जरूरी क्यों है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, बात बहुत सीधी है। ये गोंडवाना चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ की पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। राज्य की सारी आर्थिक तरक्की इन्हीं पर टिकी है। और ये विरासत हमें कई तरीकों से मिलती है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, ये हमें कोयला देती हैं। साथ ही बलुआ पत्थर और शेल जैसे दूसरे जरूरी पत्थर भी मिलते हैं। यही कोयला है जो राज्य की फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री को चलाता है, और यही हमारे पावर सेक्टर को भी चलाता है, जिससे हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। तो अंत में ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे लाखों साल पहले बनी ये चट्टानें आज भी हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को एक आकार दे रही हैं। ये प्रकृति और समय के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है जो सच में हैरान करने वाला है। अब ये जो लाइन है सुनने में तो किसी कहानी का हिस्सा लगती है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक लाइन ना हो, बल्कि छत्तीसगढ़ के पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को खोलने वाली एक सीक्रेट चाबी हो, एक तरह का जियो मंत्र। जी हाँ, ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। असल में ये एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। इससे छत्तीसगढ़ के जो भी बड़े बड़े शेल समूह हैं, मतलब रॉक ग्रुप्स, उन्हें सबसे ज्यादा से सबसे कम के क्रम में याद रखा जा सकता है। अब देखिए ये टेबल इसे कितने अच्छे से समझाती है। आदिवासी का मतलब है आर्कियन, जो कि करीब 44.4% है। फिर किसान से आता है कडप्पा, जो लगभग 25 से 30% है। गांव हमें गोंडवाना के बारे में बताता है, यह है 17%। धान का मतलब है धारवाड़, 8 से 12%। और फिर आता है हमारा आज का हीरो देता, यानी दक्कन, जो सिर्फ 2 से 6% है। और आखिर में विंध्य से विंध्यन 1 से 3%। तो चलिए आज इस पूरे जियो मंत्र के एक छोटे से लेकिन बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर फोकस करते हैं, देता। ये दक्कन ट्रैप्स को दिखाता है। हाँ, ये हिस्सा छोटा जरूर है, पर इसकी कहानी शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है। सिर्फ 2 से 6%। सुनने में तो ये बहुत ही कम लगता है ना? लेकिन इस छोटे से आंकड़े के पीछे एक ऐसी जबरदस्त ज्वालामुखी या घटना छिपी भी है, जिसने इस पूरे इलाके के भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लाखों साल पहले एक ऐसी दुनिया में जहां डायनासोर घुमा करते थे। हम बात कर रहे हैं मीज़ोज़ोइक युग के बिल्कुल आखिरी दौर की, यानी क्रिटेशियस काल की। उस वक्त भारत का जो प्रायद्वीप था, वो एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी गतिविधि का सेंटर बन गया था। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये किसी एक पहाड़ जैसे ज्वालामुखी का फटना नहीं था। नहीं, ये थी दरारी ज्वालामुखी क्रिया। इसका मतलब यह है कि जमीन में बहुत लंबी लंबी दरारें खुल गईं और उनसे लावा किसी विशाल नदी की तरह बहने लगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? लावा की एक परत बहती, फिर वो ठंडी होकर जम जाती, फिर उसके ऊपर लावा की दूसरी परत आती, फिर तीसरी, और ऐसे परत दर परत जमने से एक विशाल सीढ़ी जैसी बनावट तैयार हो गई। इसी को हम आज दक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लाखों साल पहले हुई इस घटना की आज क्या अहमियत है? मतलब ये पुराने ज्वालामुखी आज हमें ऐसा कौन सा खजाना दे रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि वक्त के साथ ये जो सख्त बेसाल्ट चट्टानें हैं, ये टूटती फूटती रहती हैं, और हजारों लाखों सालों की इसी प्रक्रिया से बनती है बेशकीमती काली मिट्टी। तो इस ज्वालामुखी विरासत से हमें 2 बड़े खजाने मिलते हैं। एक है बॉक्साइट, जो एक बहुत ही जरूरी खनिज है, और दूसरा है काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और ये खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
यानी अगर इसे एक लाइन में कहें तो दक्कन ट्रैप शेल समूह छत्तीसगढ़ के भू आकृतिक स्वरूप, मिट्टी निर्माण और खनिज संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सीधी और सच्ची बात है जो इस इलाके की खुशहाली का आधार है। चलिए अब वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी में कहाँ फिट होता है। अब जब हम देता की कहानी को समझ चुके हैं तो उस जियो मंत्र को दोबारा देखने का वक्त आ गया है। ये चार्ट छत्तीसगढ़ की पूरी भूवैज्ञानिक कहानी दिखा रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा 44.4% आर्कियन है, जो बैंगनी रंग में है। और ये देखिए, नारंगी रंग का ये छोटा सा टुकड़ा, यही है दक्कन ट्रैप्स। जैसा कि हमने देखा, इसका साइज भले ही छोटा हो, पर इसका असर बहुत बड़ा है। जरा इसकी तुलना सबसे बड़े ग्रुप यानी आर्कियन चट्टानों से करके देखिए। एक तरफ आर्कियन है जो 44.4% पर इस प्रदेश की नींव है, और दूसरी तरफ दक्कन ट्रैप्स बस 2 से 6%। यह हमें सिखाता है कि भूविज्ञान में किसी चीज की अहमियत हमेशा उसके साइज से नहीं होती। तो आखिर में एक सवाल है, हमारी जमीन की ये लाखों साल पुरानी कहानी हमारे आज और हमारे आने वाले कल को कैसे बनाती है? जो खनिज और जो मिट्टी आज हमारी अर्थव्यवस्था और जिंदगी का आधार हैं, वो सब एक प्राचीन धधकती हुई ज्वालामुखी दुनिया की देन है। इस पर सोचिएगा जरूर।